नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मेरा वोट मेरी सरकार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुल्क की दो अहम रियासतों केरला और आसाम और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी में वोटिंग जारी। कई अहम सियासी कायदीन ने डाला अपना वोट। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वोट डालने के लिए बाहर आने वोटर्स पर दिया जोर। जमहूरियत को अमल को मजबूत करने की अपील। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी वोटरों से अपील की और कहा कि घरों से बाहर निकलें और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। केसी वेणुगोपाल ने वोट डालने की बाहर आने की आवाम से अपील की। कहा, हमें उम्मीद है कि केरला में यूडीएफ हासिल करेगी कामयाबी। कर्नाटक में 2 असेंबली हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोटिंग जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। और अब खबरों की तफसील। मुल्क की 2 अहम रियासतों केरला, आसाम और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी में वोटिंग का आगाज हो गया है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है, जहां लाखों वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन इंतखाबात को नहायत अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि मुख्तलिफ बड़ी सियासी जमातों और इत्तेहादों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, जबकि पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। केरला में 140 असेंबली नशिस्तों के लिए वोटिंग हो रही है, जहां 2 करोड़ 71 लाख से ज्यादा वोटर्स 883 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। यह मुकाबला CPIM के क़यादत वाली LDF, कांग्रेस की क़यादत वाली UDF और BJP की क़यादत वाली NDA के दरमियान है। महीनों तवील इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े लीडरों ने यहां तशरीह मुहिम चलाई, जबकि वज़ीर आला पिनराई विजयन ने LDF की क़यादत की। रियासत में LDF और UDF के दरमियान कांटे की टक्कर है, जबकि BJP तेजी से अपनी मौजूदगी भी यहां पर दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। ज़राए के मुताबिक सुबह 9 बजे तक केरला में 16% तक पोलिंग रिकॉर्ड की गई है, जबकि पुदुचेरी में 17% और आसाम में भी 17% लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। तो सुबह 9 बजे तक का ये फिगर है कि 9 बजे तक 17% लोगों ने और तकरीबन 16 और 17% के बीच में लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। अगर आप भी अहल हैं तो मुंसिफ टीवी बार बार ये अपील कर रहा है कि अगर आज जो 3 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर वोट डालने के अहल है तो जरूर अपने घरों से निकलें और अपने हक रायदही का इस्तेमाल जरूर करें। तो इंतखाबी अमल पुरसुकून माहौल में जारी। अभी तक कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं मिली है। केरला, आसाम और पुदुचेरी में आज चुनाव हो रहे हैं। एक ही मरहले में ये तीनों रियासतों में चुनाव मुकम्मल होने वाले हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए जावेद रहमानी सीनियर साफ़ी हैं, हमारे साथ फुल लाइन पर जुड़े हैं। जावेद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी में आपका। जी बहुत शुक्रिया। जी जावेद साहब, शुरुआत केरला से करना चाहेंगे। आज वहां पर वोट डाला जा रहा है। आपने पूरी कैंपेनिंग देखी, महीनों तक चली। क्या लग रहा है कि पिछले चुनाव से कुछ अलग होगा इस बार? देखिए, आवाम में तो एक तरह से कहीं ना कहीं एक तजस्सुस है, बेकरारी भी है, क्योंकि जो कुछ मौजूदा सरकार ने उनसे वादे किए थे वो जाहिर है आवाम अभी भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। यकीनन जो है वहाँ की पढ़ी लिखी आवाम है और बहुत खामोश वोटर हैं, और उनका रिजल्ट मुझे लगता है कि जब आएगा तो बहुत पूरे न सिर्फ केरला के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नजीर साबित होगा। बिल्कुल। एक चीज और यहाँ पे जानना चाहेंगे, विजयन 2 बार से वहां पर सरकार में है, तो क्या लगता है कि हैट्रिक बना पाएंगे? है कुछ उम्मीद लग रही है ऐसी? नहीं, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है। तो हैट्रिक तो कहने में आसान लगता है, लेकिन वहां जो जमीनी सतह पर हम सब ने जो देखा है और कैंपेनिंग में भी नजर आया, आवाम के दरमियान भी, तो वो चीज तो नजर नहीं आई कि जो बहुत जोश देखा जा रहा हो और सरकार के तई एक तरह से शिकायत भी है लोगों के अंदर कि हमारे वादे पूरे नहीं किए गए। बिल्कुल। एक चीज यहाँ पर ये भी नोट करने वाली है कि बीजेपी की तरफ से या NDA की तरफ से जितने भी हम चुनाव देख रहे हैं सब जगह एक ही नारा दिया जा रहा है, डबल इंजन की सरकार।
तो क्या केरला के लोगों पर इस नारे का कुछ असर होता हुआ नजर आएगा कि भाई डबल इंजन की सरकार वहां पर बनेगी तो फायदा होगा, वहां पर तरक्की होगी? लोगों के जहन में क्या ये बिठाने की जो कोशिश की गई है वो कोशिश कामयाब होगी बीजेपी की कुछ? देखिए, डबल इंजन की जहां तक बात है तो बज़ाहिर केरला में इलेक्शन हो रहा है, लेकिन कई स्टेट ऐसे हैं जहां डबल नहीं 4 इंजन है वहां बीजेपी की। और आजकल बातें कोई छुपती नहीं है। अगर बिहार में कोई डेवलप हो रहा है तो दिल्ली में भी उसका असर होता है। बिल्कुल बिल्कुल जावेद साहब, हाँ बिल्कुल कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डबल इंजन की बात तो खत्म हो गई कि डबल इंजन क्या है। सरकारें काम नहीं कर रही हैं। अच्छा, नहीं, सरकारों को तो ये भी इल्जाम है कि भाई जहां सरकार बीजेपी की नहीं है या एनडीए की नहीं है वहां काम नहीं करने दिए जा रहे, ये भी लगातार इल्जाम है। क्या आवाम इस चीज को समझेगी कि वहां गवर्नर के जरिए परेशान करने की कोशिश की जा रही है या पुलिस और इंतजामिया के जरिए कोशिश ऐसी की जा रही है कि वहां डेवलपमेंट दिख कर नहीं आना चाहिए? और कई लोग इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं और जगहों पर भी शिकायतें उन्होंने दर्ज कराई है कि उनको डेवलपमेंट के लिए फंड तक नहीं दिए जा रहे। ममता बनर्जी ने भी इस तरह की शिकायत की, केरला की तरफ से भी हमने देखा कि इस तरह की चीजें सामने आई हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो मामला देख ही रहे हैं हम लोग के। काम करने की अगर नियत हो आपकी तो काम करके आदमी दिखा देता है। बहाने तो बहुत होते हैं। देखिए जावेद जी, मशरिक वस्ती में अभी जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, धमाकू हालात हैं, केरला के बहुत से लोग जो है गल्फ में रहते हैं, हुकूमत की तरफ से उनके लिए क्या कुछ काम किया गया है? क्या इसका भी असर वोटिंग के अमल पर पड़ सकता है? नहीं, हुकूमत की तरफ कोई ऐसा मजबूत काम मैं देख नहीं रहा हूँ। क्योंकि केरला के लोग खुश हो ऐसा तो नहीं है। सरकारें अपना काम कहाँ कर रही हैं? सरकारें तो सिर्फ जो है बस जितना बकवास कर सकती हैं बकवास कर रही है। अच्छा, बीजेपी का एक लगातार नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर एलडीएफ की सरकार यहाँ पर चली जाती है तो लेफ्ट मुक्त भारत हो जाएगा। ये आखिरी किला है इनका, ये भी चला जाएगा उनके हाथ से? बिल्कुल चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। देखिए, कांग्रेस सब भाजपा का ये नारा तो आज से नहीं 12 साल से हम सुन रहे हैं, कांग्रेस मुक्त कांग्रेस मुक्त। क्या कांग्रेस का नाम लेने वाले नहीं है आज की तारीख में? ये कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से है और ये बावर कराने की कोशिश अवाम के बीच में है कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ, लेकिन लेफ्ट मुक्त यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर विजय कामयाब नहीं होते, हाँ, लेफ्ट की बात देखिए, लगातार 2 बार वहां के अवाम ने मौका दिया और उसके बाद अगर अवाम की आज भी उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर सरकार पूरी खरी नहीं उतरी है, यकीनन जो है अब जो आज का खास के नौजवान तबका जो है वो मैं देख रहा हूँ उनके अंदर बड़ी हसासियत है। वो अपने तहीं अपने हुकूक के लिए सरकार से न सिर्फ उम्मीद रखते हैं बल्कि उसके लिए वो अहल भी हैं, लेकिन सरकार उनको जाहिर है न नौकरी दे रही है न उनकी अहलियत को समझ रही है। तो अब ये बातों से बात नहीं चलने वाला ना। बिल्कुल जावेद साहब, केरला में क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं कि कैंपेनिंग के दौरान अपनी चीजें देखी, वहां के लोगों के मसाइल और मुल्क के मसाइल से कितने अलग है? क्योंकि वहां पर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, तो क्या वही मसाइल उन लोगों के भी है? वही रोजगार, वही तालीम, वही चीजें, रोड, सड़क, पानी, बिजली जो आमतौर से होता है, क्या वही मसाइल वहां पर भी है या उनके मसाइल कुछ अलग दिख रहे हैं? नहीं, मसाइल यकीनन उनके जाहिर है। वो तो कहा जाता है हिंदुस्तान में अगर स्टेट 100% वहाँ अगर तालीम याफ्ता लोग हैं तो केरला का नाम आता है। तो ये तो बात है ही नहीं कि हम तालीम में आगे नहीं है, है ना, शिक्षित नहीं है। सवाल ये है कि शिक्षित होने के बाद अगर हमारा घर नहीं चल रहा है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, तो फिर आखिर हमें कहीं ना कहीं मजबूरन अपने माइग्रेट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये तो अपने आप में बहुत अहम इशू है कि आप देखिए, वालिदैन बुजुर्ग हो गए, बच्चे घर से बाहर निकलेंगे और उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वालिदैन का कौन देखभाल करेगा? अच्छा, ठीक है, रुक करेंगे आसाम का चुनाव किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से जबान वहां पर चली है, जबान के तीर चले हैं, नश्तर चले हैं, क्या उसका असर कुछ चुनाव पर दिखेगा? मुझे लगता है कि आसाम का जो इतना मुझे लगता है घटिया कंपनी तो कम से कम मैंने नहीं देखा अपनी। इसीलिए बोला मैं कि जबान के जो नश्तर चले हैं इस बार वहां पर बहुत। बहरहाल के हमारे सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री में ये भाषा न संविधान हमें इसकी इजाजत देता है और कहा जाए कि सभ्य समाज के लिए भी एक तरह से नासूर है। हम आने वाले लोगों के लिए, नौजवानों के लिए कैसा भारत बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल वो हमें प्रतीक नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज अभी सुबह में बिल्कुल जावेद भाई, दिनेश शर्मा साहब सीनियर साफी हैं, उनसे हम सुबह बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि आसाम में इस बार पूरे चांसेस है कि हैट्रिक होगी वहां पर,
बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। जो जमीनी लेवल पर वो कह रहे हैं, हमने जो देखा है, जो हालात वहां पर हैं, लोग जो है वो बीजेपी से खुश नजर आ रहे हैं। आपका तजिया क्या है इस पर? नहीं, देखिए, सरकारें तो किसी न किसी की तो बननी है ही है, ये तो है नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अगर बीजेपी आ जाएगी, लेकिन क्या ये सारे जो हम दुख देख रहे हैं, जो माहौल का ताना बाना खराब हो रहा है, क्या इससे कोई एहराब कर सकता है क्या? ये तो सच है ना भाई। बिल्कुल। अच्छा, दरअंदाजी का मामला वहां सबसे ऊपर है इस वक्त की दरअंदाज बहुत आगे हैं। दरअंदाज 10 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है, वहां पर भी है, लेकिन दरअंदाजी का मामला हल नहीं हो पा रहा है। आपने देखा होगा कि खास मौके से, जैसे फेस्टिवल में एक बार आदमी तैयार होकर निकलते हैं, उसी तरह से इलेक्शन भी एक फेस्टिवल ही हो गया है। फेस्टिवल इलेक्शन में ही सारी चीज दरअंदाजी का मुद्दा क्यों उठता है? भाई, आप वहां सरकार में हैं, क्या दौरान हुकूमत हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या? अच्छा, इन दोनों इलेक्शन का मुद्दा है, बिल्कुल होती रहती है, आरोप पर प्ररोप चलता रहता है। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि एक बेहतर समाज के लिए हमें अपने वो तमाम पुरखों की विरासत को संभाल कर रखना होगा जो भारत की एक पहचान है। बिल्कुल। एक और जगह चुनाव हो रहा है, पुदुचेरी की अगर हम बात करें 30 सीटों पर वहां पर चुनाव है। अगर इसके बारे में आपका तजिया जानना चाहेंगे तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो तो चूंकि बहुत छोटा इसीलिए बोला होगा कि उस पर मीडिया की नजर भी नहीं है बहुत ज्यादा। हाँ, यूपी है वो, मुझे लगता है कौमी सतह की पार्टियां तो बहुत ज्यादा वहां पर अपना जो अपनी ताकत वहां नहीं दिखा रही है। उन्हें पता है कि भाई वो जिस तरह से एक रूटीन है, चीजें होती हैं, क्योंकि बड़ा होता है, बड़ा स्टेट होता है, तो वहां जिस तरह से कांग्रेस जिस तरह से केरला में चुनाव लड़ रही थी, आसाम में लड़ रही है, बंगाल में आप देख रहे हैं, बंगाल में भी आपको दिल्ली के 2 ही पार्टी नजर आएगी। बिल्कुल। नहीं, राहुल गांधी यहाँ पे पुदुचेरी जब पहुंचे थे, उन्होंने आवाम से ये वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो स्टेट हुड का जो वादा है वो पूरा करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे भाई? केंद्र में आपकी सरकार नहीं है, अगर वहां पर बन भी जाती है तो ये स्टेट हुड का वादा कैसे पूरा कर पाएंगे? वादा तो आवाम से कर लिया इन्होंने। हाँ, लेकिन एक बहरहाल राहुल गांधी का जो एक इमेज अभी मैं देख रहा हूँ आवाम में, कि भाई वो जमीन पे दिख रहे हैं और वो ऐसे तमाम इशू जो जनता से बराह रास्त कनेक्ट है उससे वो बात कर रहे हैं। कम से कम ये बहुत बड़ी बात है कि जहां इस तरह का माहौल हो, सरकारें आपकी आवाज को दबाना चाहती हो, वहां पे अगर कोई लीडर बेबाकी से बात कर रहा है तो अवाम भी कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी आवाज अभी भी लोग बोलने वाले, उठाने वाले बाकी हैं। तो राहुल की बहरहाल इमेज तो बहरहाल अपनी जगह है, मुसल्लम, इसमें कोई कमी तो नहीं है। चलिए जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुंसिफ टीवी को वक्त देने के लिए। गाय बगाए आपसे फिर से बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। शाम तक 5 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा, आपके पास लौटते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, वक्त चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं।